दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कंगना रनौत और उनके साथियों को क्या जबरदस्त सुना दिया है। क्या कंगना इस एपिसोड से सीख लेंगी? अब पलटकर जवाब भी नहीं दे सकती क्योंकि अपने ही स्पीकर हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुस्से में क्या बोला, लोकसभा का सीन आपको दिखाएंगे। पहले राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बचकाना बातें आपको दिखाते हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि देश की जनता को एकदम मूर्ख मान लिया गया है। विपक्ष पर तोहमत लगाते हुए क्या कहते हैं किरण रिजिजू? एक तो अमित शाह संसद से गायब है, विपक्ष लगातार डिमांड कर रहा है। यह सवाल पूछ रहा है कि छात्रों पर छात्राओं पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था। इस सवाल का जवाब संसद में आकर दे दे गृह मंत्री। लगातार इस विषय पर हंगामा जारी है, रोजाना संसद ठप हो जाती है, लेकिन इस पर तार्किक जवाब देने की बजाय किरण रिजिजू कैसी बात करते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि बीजेपी सांसदों ने, बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने बाकी देश को एकदम दिमाग से पैदल समझ लिया है। संसदीय कार्य मंत्री इस बात को भूल जाते हैं कि घर और मकान में अंतर होता है। मकान वो होता है जहां दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, एक सुंदर मकान बना दिया जाता है, लेकिन मकान घर तब बनता है जब इंसान उसके अंदर आते हैं। इसी तरह अगर संसद की बात करें तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का मतलब संसद नहीं है। संसद उसी जगह को माना जाता है जहां पर संसद की बैठक होती है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी सांसदों पर भड़कते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समूचे विपक्ष को सुनाते हुए क्या तर्क देते हैं, जो तर्क की कसौटी पर बेहद बचकाना नजर आता है। क्या बोलते जरा सुनिए। हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी, यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। कल भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गलत बात कहा, मैंने प्रोटेस्ट किया। सर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ऐसा कहा है चेयर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया किसी मंत्री को सदन में आने के लिए। और दूसरी बात, आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं? आप लोग को हिम्मत नहीं है, सिर्फ नाराबाजी करते हैं, बिजनेस डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव क्लेम करते हैं। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस पार्टी के नाराबाजी हरकतों को। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू गुस्सा हो जाते हैं, दावा करते हैं कि जब गृह मंत्री बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो विपक्ष के भी कान तरस गए हैं कि भैया बुलवा दो। क्या मौन व्रत पर हैं या रवि किशन वाले मौन व्रत पर हैं, जहां खुद बोलकर बताते कि भैया मैं मौन व्रत पर हूं। किस तरह की बचकाना बातें कर रहे हैं। कहते संसद में रहते सुबह से लेकर रात तक, आप लोग तो हंगामा करके चले जाते हो, लेकिन गृह मंत्री संसद में ही रहते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री, क्या आप बता सकते हैं कि संसद किसे कहते हैं? सिर्फ बिल्डिंग को संसद कहते हैं कि संसद भवन की बिल्डिंग में किसी कमरे में अमित शाह बैठे हैं और सदन में हाजिर नहीं लगाते, जहां बैठक चलती है वहां नहीं आते, तो उसे संसद में आना नहीं कहते। फिर अपने कार्यालय में भी बैठ सकते हैं, गृह मंत्रालय की ऑफिस में बैठकर भी काम कर सकते हैं। संसद में आने का फायदा क्या जब संसद की बैठक में ना आए? संसद की बैठक में आने को ही संसद में आना कहते हैं, एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन जोर जोर से बोल के आप गलत बात को सही बात तो नहीं साबित कर सकते। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मंत्री का इस्तीफा हो गया, छात्रों पर छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ, कई पुलिस वाले भी घायल हुए। गृह मंत्री पर सवाल है और आप विपक्ष पर चिल्लाते हैं कि आप तय नहीं करेंगे कि गृह मंत्री को कब संसद आना है। तो विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है जनता के लिए आवाज उठाना। विपक्ष जब आवाज उठाता है, सदन में हंगामा होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन को चलाने की कोशिश करे, सरकार को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। समझाना किसको है? गृह मंत्री को समझाना है, क्योंकि सवाल उनसे पूछा जा रहा है। एक दिन आकर अपनी बात रख दें, विपक्ष वाले भी सुन लेंगे। आपको दिक्कत क्या है? फिर रोज रोज संसद का काम क्यों ठप करवा रहे हैं? फिर क्या मजे ले रहे हैं कि थोड़ा और हंगामा करने दीजिए और हंगामा करने दीजिए? तो क्या गृह मंत्री एक कमरे में बैठकर मजे लेते हैं? जो आप इस तरह की डायलॉगबाजी करते कि आएंगे तो आप सुन भी नहीं पाएंगे,
ऐसा क्या ही बोल देंगे। एक सामान्य सा सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। गृह मंत्री आकर इस सवाल का जवाब दे दे, हंगामा शांत हो जाएगा। लेकिन फिल्मी डायलॉगबाजी जारी है। क्या यह छोटा मुद्दा है जो गृह मंत्री से सवाल ना पूछे जाएं? वहीं लोकसभा में क्या सीन होता है? ओम बिरला आज हंगामा करने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं जरा सुनिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे, प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो गृह मंत्री अमित शाह के गायब रहने का मुद्दा लोकसभा में भी उठाया जाता है। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते, हंगामा करते हैं। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। कहते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। उनके विचारों को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। तो आपको भी सुनना चाहिए, संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, संसद में हंगामा नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा के दायरे में नहीं आता। तो क्या ये मर्यादा है कि अमित शाह संसद की बिल्डिंग में आते हैं, वहां एक कमरे में बैठे रहते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते? क्या ये संसद की मर्यादा में आता है? इस सवाल का जवाब क्या लोकसभा स्पीकर दे सकते हैं? जहां तक महात्मा गांधी के विचारों की बात है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पूरी दुनिया मानती है, हर किसी को मानना चाहिए। तो ये बात कंगना रनौत पर सबसे ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि कंगना मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को मानती है। दो बयान उनके सुनाते हैं इतिहास में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का एक ही दिन जन्मदिन आता है। तो क्या पोस्ट किया था कंगना रनौत ने? कहा कि देश के पिता नहीं होते, लाल होते हैं। कंगना रनौत के गांधी जयंती पर पोस्ट से मचा तगड़ा बवाल। 2024 में महान विचार प्रस्तुत किए थे कंगना रनौत ने। वो अलग बात है कि गांधी जी का बार बार अपमान करने वाली कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दे दिया और पीएम मोदी गांधी जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर सम्मान करने की नौटंकी करते हैं। ऐसा आरोप कई विपक्षी नेता लगाते हैं। इसके बाद एक और बयान सुनिए आप कंगना मैडम का। उसमें तो साफ साफ पूरी पिक्चर नजर आती है। क्या बोला था कंगना रनौत ने? उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आर्टिकल साझा किया। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक, यानी दोनों में से एक हो सकते हैं। दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि इस देश में करोड़ों लोग दोनों के ही फैन नजर आते हैं। आगे कंगना ने कहा था, आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते, इसका फैसला खुद करें। उन्होंने आगे लिखा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। कंगना ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो सत्ता के भूखे थे। उन्होंने आगे कहा, ये वही हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो एक और थप्पड़ के लिए दूसरा गाल दे दो और इस तरह आपको आज़ादी मिलेगी। इस तरह से किसी को आज़ादी नहीं मिलती, ऐसे भीख ही मिल सकती है। अपने नायकों को बुद्धिमानी से चुने। दोस्तों, कंगना रनौत की तरह बीजेपी में ऐसा मानने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ दिखावे के तौर पर महात्मा गांधी का सम्मान किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी का अपमान करने वालों को भी अगर बीजेपी और पीएम मोदी भरपूर सम्मान देते हैं तो आप हिपोक्रेसी को समझ सकते हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अगर कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरी दुनिया मानती है, तो मुझे लगता है कि यह सुनकर कंगना रनौत को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी तो हुई होगी अपने पुराने बयानों को लेकर। लेकिन क्या वो सीख पाएंगी?
या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।